अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पैदाइश 31 बाब। और उसने लाबन के बेटों की सब बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शान शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देख कर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावन ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब याकूब ने राहल और लिया को मैदान में जहां उसकी भेड़ बकरियां थीं बुलवाया और उनसे कहा कि मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दिया। जब उसने ये कहा कि चितले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगी। और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूं खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। और जब भेड़ बकरियों गाबन हुई, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारीदार चितले और चितकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, ए याकूब। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, अब तू अपनी आंख उठा कर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चितकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतईल का खुदा हूँ, जहाँ तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठ और इस मुल्क से निकल कर अपनी ज़ात भूमि को लौट जा। तब राहल और लिया ने उसे जवाब दिया, क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मिरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपए भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली, वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊँटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और मालो सबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फिदान आराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्क कनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ों को पशम कुतराने को गया हुआ था, सो राहल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। और याकूब लाबन अरामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसने अपने भागने की खबर ना दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जिलाद को की तरफ किया। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताकुब किया और जिलाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। और रात को खुदा लाबन अरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा, खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के पास जिलाद के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया, गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तो छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं? वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी ना दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। खैर, अब तू चला आया है तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तू अपनी बेटियों को
जबरन मुझसे छीन ना ले। अब जिसके पास तुझे तेरी बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले, क्योंकि यकूब को मालूम ना था कि राहल उन बुतों को चुरा लाई है। चुनाचे लाबन यकूब और लिया और दोनों लोंडियों के खैमों में गया, पर उनको वहां ना पाया। तब वो लिया के खैमा से निकलकर राहल के खैमा में दाखिल हुआ, और राहल उन बुतों को लेकर और उनको ऊंट के कजाद में रख कर उन पर बैठ गई थी। और लाबन ने सारे खैमा में टटोल टटोल कर देख लिया, पर उनको ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी, ऐ मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज ना हो ताकि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाल में हूँ जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढा, पर वो बुत उसको ना मिले। तब यकूब ने गजबनाक होकर लाबन को मलामत की, और यकूब लाबन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म और क्या कसूर है कि तूने ऐसी तंदई से मेरा ताकुब किया। तूने जो मेरा सारा असबाब टटोल टटोल कर देख लिया, तो मुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज मिली? अगर कुछ है तो ऐ मेरे और अपने इन भाइयों के आगे रख के वो हम दोनों के दरमियान इंसाफ करे। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का गाबन घिरा, और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जैसे दरिंदों ने फाड़ा, मैं उसे तेरे पास ना लाया। उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी किया, उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा। 14 बरस तक मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का माबूद, जिसका रोब इसहाक मानता है, मेरी तरफ ना होता तो ज़रूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी है, और कल रात मुझे डांटा भी। तब लाबन ने यकूब को जवाब दिया, ये बेटियां मेरी और ये लड़के भी मेरे, ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा ही है। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उनके लड़कों से जो उनके हुए क्या कर सकता हूँ? बस अब आके मैं और तू दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधे, और वही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। तब यकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सतून की तरह खड़ा किया, और यकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर जमा करो। उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया, और वहीं उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया। और लाबन ने उसका नाम जबीर शदा था, और यकूब ने जिलाद रखा। और लाबन ने कहा कि ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो, इसलिए उसका नाम जिलाद रखा गया, और मसफंद भी, क्योंकि लाबन ने कहा कि जब हम एक दूसरे से गैर हाजिर हों तो खुदावंद मेरे और तेरे बीच निगरानी करता रहे। अगर तू मेरी बेटियों को दुख दे और उनके सिवा और बीवियां करे तो कोई आदमी हमारे साथ नहीं है, पर देख खुदा मेरे और तेरे बीच में गवाह है। लाबन ने यकूब से ये भी कहा कि इस ढेर को देख और इस सतून को देख जो मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर गवाह हो और ये सतून गवाह हो, जर पहुंचाने के लिए। ना तो मैं इस ढेर से उधर तेरी तरफ तजावज़ करूं, और ना तू इस ढेर और सतून से इधर मेरी तरफ तजावज़ करे। इब्राहिम का खुदा और हनूर का खुदा और उनके बाप का खुदा हमारे बीच में इंसाफ करे। यकूब ने उस ज़ात की कसम खाई जिसका रोब उसका बाप इसहाक मानता था। तब यकूब ने वहीं पहाड़ पर कुर्बानी चढ़ाई और अपने भाइयों को खाने पर बुलाया, और उन्होंने खाना खाया और रात पहाड़ पर काटी। और लाबन सुबह सवेरे उठा और अपने बेटों और अपनी बेटियों को चूमा और उनको दुआ देकर रवाना हो गया और अपने मकान को लौटा। खुदावंद खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।